आप जानते हैं सबसे बड़ा झूठ क्या है जो हमें बचपन से सिखाया जाता है? ये झूठ कि मेहनत करोगे तो अमीर बन जाओगे। देखिए, मैं मेहनत के खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल नहीं, लेकिन सच ये है दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत गरीब लोग करते हैं। मैंने एंड्रू कार्नेगी को करीब से देखा है। वे एक गरीब स्कॉटिश लड़के से आदमी बने। क्या उन्होंने मेहनत की? हाँ, लेकिन उनसे ज्यादा मेहनत तो हजारों मजदूर करते थे जो उनकी फैक्ट्रियों में काम करते थे। फर्क क्या था? उनके दिमाग ने धन को आकर्षित करना सीख लिया था। और आज मैं आपको वही विज्ञान सिखाने जा रहा हूं, वही प्रिंसिपल्स जो मैंने दुनिया के सबसे सफल लोगों से सीखे हैं। सुनिए, आपका दिमाग एक बीज की तरह है। अगर आप उसमें गरीबी के विचार बोएंगे तो गरीबी की फसल काटेंगे। अगर धन के विचार बोएंगे तो धन आपके पास खींचा चला आएगा। ये कोई जादू नहीं है, ये मानसिक विज्ञान है। और सबसे खूबसूरत बात, ये हर किसी के लिए काम करता है, चाहे आप किसी भी उम्र के हो, किसी भी शहर में हो, कितनी भी कम पढ़ाई की हो। बस एक शर्त है, आपको सीखना होगा कि अपने दिमाग को ट्रेन कैसे करें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और कृपया ईमानदारी से जवाब दीजिए, अपने दिल में ही सही। आप क्या चाहते हैं? नहीं नहीं, मुझे पैसा चाहिए, ये जवाब नहीं है। ये तो हर कोई कहता है। मैं पूछ रहा हूं, आप कितना पैसा चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और उसके बदले में क्या देने को तैयार है? अगर आप ये नहीं जानते तो आप मंजिल के बिना निकले एक यात्री हैं। आप भटकते रहेंगे लेकिन कभी नहीं पहुंचेंगे। मैंने जितने भी अमीर लोगों का अध्ययन किया उन सब में एक चीज कॉमन थी, उनके पास एक डेफिनेट चीफ एम था, एक साफ, स्पष्ट और लिखा हुआ लक्ष्य। हेनरी फोर्ड जानते थे वे एक ऐसी कार बनाना चाहते हैं जो हर आम आदमी खरीद सके। थॉमस एडिसन जानते थे वे बिजली को हर घर में पहुंचाना चाहते हैं। एंड्रू कार्नेगी जानते थे वे स्टील की दुनिया पर राज करना चाहते हैं। और आप तो अभी इसी वक्त मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करें, एक कागज लें, एक पेन लें और लिखें, मैं डाटा और तारीख तक लाख रुपए कमाऊंगा और उसके बदले में मैं डास्ट करूंगा। खाली जगह भरिए, साफ लिखिए, ठोस लिखिए और ये पेपर अपने बटुए में, अपने मोबाइल में, अपने दिमाग में हर वक्त रखिए, क्योंकि जब तक आपका लक्ष्य धुंधला है आपका भविष्य भी धुंधला रहेगा। लेकिन जब आपका लक्ष्य क्रिस्टल क्लियर है, जब आप सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते उसे देख सकते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर देता है। वह रास्ते खोजने लगता है, लोग मिलने लगते हैं, मौके दिखने लगते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये माइंड का काम करने का तरीका है। और अगर आपने अभी तक ये नहीं किया तो कृपया अभी करें, क्योंकि आगे की हर बात इसी नींव पर खड़ी है। अब मैं आपको एक ऐसी शक्ति के बारे में बताता हूं जो पहाड़ों को भी हिला देती है। फेथ, विश्वास, यकीन। लेकिन समझिए, मैं अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उस अनशेकेबल बिलीफ की जो आपके भीतर से आती है। आप जानते हैं मैंने क्या देखा? हर सफल इंसान के भीतर एक ऐसा विश्वास था जो तर्क से परे था, जो हालात से परे था, जो असफलताओं से परे था। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में 10,000 बार असफलता पाई, 10,000 बार। लेकिन जब किसी ने पूछा आपने 10,000 बार हार मानी, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा मैंने हार नहीं मानी, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह है विश्वास। जब सब कहें कि असंभव है, आप कहें कि संभव है। जब सब कहें कि नहीं हो सकता, आप कहें कि हो सकता है। जब सब कहें कि तुम नहीं कर सकते, आप कहें कि मैं करूंगा। लेकिन सुनिए, विश्वास को बिल्ड करना होता है रोज, हर दिन, हर घंटे। और इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, मैं इसे ऑटो सजेशन कहता हूं। हर सुबह आईने के सामने खड़े होइए, खुद को आंखों में देखिए और जोर से कहिए मैं अमीर बनूंगा, मैं सफल बनूंगा, मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा, क्योंकि मेरे पास वह सब कुछ है जो चाहिए। मेरा दिमाग, मेरी इच्छा, मेरा विश्वास। पागलपन लगता है? अच्छा है, क्योंकि हर महान चीज पहले पागलपन ही लगती है। लेकिन जब आप यह रोज करेंगे, हर सुबह, हर रात, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतरने लगेगा। आपकी सोच बदलने लगेगी, आपके डिसीजंस बदलने लगेंगे, आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। और एक दिन जब आप मुड़कर देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप कितनी दूर आ गए हैं। लेकिन यह सब शुरू होता है विश्वास से। अपने आप पर विश्वास, अपने लक्ष्य पर विश्वास, अपनी काबिलियत पर विश्वास। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको विश्वास है? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए हाँ, मुझे विश्वास है। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप कमिट करते हैं, और कमिटमेंट ही सफलता का पहला कदम है। अब एक और महत्वपूर्ण सच, ज्ञान शक्ति नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर। ये तभी शक्ति बनती है जब आप इसे ऑर्गेनाइज करें और एक्शन में लाएं। आप देखिए, दुनिया में हजारों हाईली एजुकेटेड लोग हैं जो गरीब हैं, और हजारों कम पढ़े लिखे लोग हैं जो करोड़पति हैं। क्यों? क्योंकि सफलता जनरल नॉलेज से नहीं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज से आती है। हेनरी फोर्ड ने स्कूल की पढ़ाई बहुत कम की थी, लेकिन उन्होंने ऑटोमोबाइल्स के बारे में स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल की और उसे एक्शन में लाया। एंड्रू कार्नेगी खुद टेक्निकली ट्रेंड नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जो स्टील इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स थे। तो सवाल यह है, आप किसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? कोई भी फील्ड चुन लीजिए, कोई भी, डिजिटल मार्केटिंग, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, कंटेंट क्रिएशन, कोचिंग, कंसल्टिंग, कुछ भी। लेकिन फिर उसमें डाइव डीप, गहराई में जाइए। उस फील्ड के बारे में वह सब कुछ सीखिए जो सीखा जा सकता है। किताबें पढ़िए, कोर्सेज करिए, उस फील्ड के सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व करिए, उनसे सवाल पूछिए, और फिर, और यह सबसे इंपॉर्टेंट है, उस नॉलेज को काम में लाइए। बहुत से लोग सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, लेकिन कभी करते नहीं। वे एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं। मत बनिए वैसे। सीखिए, फिर एक्शन लीजिए, फिर सीखिए, फिर एक्शन लीजिए। ये साइकिल चलते रहना चाहिए। और ये भी याद रखिए, आपको हर चीज खुद सीखने की जरूरत नहीं। अगर आपको अकाउंटिंग नहीं आती तो अकाउंटेंट हायर करिए। अगर आपको मार्केटिंग नहीं आती तो मार्केटिंग कंसल्टेंट हायर करिए। तो मार्केटर के साथ पार्टनरशिप करिए। अमीर लोग दूसरों के स्पेशलाइज्ड नॉलेज का इस्तेमाल करना जानते हैं। वे समझते हैं कि टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। तो आज से अपनी स्पेशलाइजेशन डिसाइड करिए और उसमें वर्ल्ड क्लास बनने की जर्नी शुरू करिए। क्योंकि जब आप किसी चीज में एक्सपर्ट बन जाते हैं, जब लोग आपको उस फील्ड में अथॉरिटी मानने लगते हैं, तब पैसा खुद ब खुद आपके पास आने लगता है। अब मैं आपको अपने दिमाग की सबसे शक्तिशाली लैबोरेटरी के बारे में बताता हूं, योर इमेजिनेशन, आपकी कल्पना शक्ति। हर चीज जो आज आप अपने आसपास देख रहे हैं, आपका फोन, आपका घर, आपके कपड़े, यह इंटरनेट, सब कुछ पहले किसी की इमेजिनेशन में था। इमेजिनेशन ही वह जगह है जहां इंपॉसिबिलिटीज को पॉसिबिलिटीज में बदला जाता है। और सबसे अच्छी बात, हर इंसान के पास यह गिफ्ट है, बिल्कुल मुफ्त, कोई फीस नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए करते हैं। वे इमेजिन करते हैं कि क्या गलत हो सकता है, वे इमेजिन करते हैं कि वे फेल कैसे हो सकते हैं, वे इमेजिन करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और फिर वही होता है जो वे इमेजिन करते हैं। क्योंकि आपकी इमेजिनेशन आपके फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। तो मैं चाहता हूं कि आप आज से अपनी इमेजिनेशन का सही इस्तेमाल करना शुरू करें। हर रात सोने से पहले आंखें बंद करिए और खुद को वहां देखिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अगर आप एक बड़ा घर चाहते हैं तो उस घर में चलते हुए खुद को देखिए। हर कमरे में जाइए, दीवारों को छूइए, खिड़कियों से बाहर देखिए। अगर आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं तो अपनी दुकान, अपना ऑफिस इमेजिन
इमेजिन करिए, कस्टमर से बात करते हुए खुद को देखिए, मनी काउंट करते हुए देखिए। अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो अपने बैंक अकाउंट में वह नंबर देखिए, उस फीलिंग को फील करिए जब आपको किसी चीज की चिंता नहीं रहती। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे सिर्फ देखिए मत, फील करिए। जितनी गहराई से फील करेंगे उतनी तेजी से यह रियलिटी बनेगा। मैंने देखा है जब कोई इंसान पूरी इंटेंसिटी के साथ कुछ इमेजिन करता है तो पूरी यूनिवर्स उसे पाने में मदद करने लगती है, आइडियाज आने लगते हैं, लोग मिलने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं। लेकिन यह सब शुरू होता है आपकी इमेजिनेशन से। तो आज रात से सोने से पहले कम से कम 10 मिनट अपनी इमेजिनेशन वर्कशॉप में बिताइए, अपने सपनों को जिए, महसूस करिए और फिर देखिए कैसे आपकी रियलिटी बदलने लगती है। अच्छा, अब तक आपके पास है एक क्लियर गोल, अनशेकेबल फेथ, विशेषीकृत ज्ञान और शक्तिशाली कल्पना। लेकिन अगर इन सबको एक संगठित प्लान में नहीं बदला तो यह सब सिर्फ सपने ही रहेंगे। आपको एक प्लान चाहिए, एक स्पष्ट लिखित चरण दर चरण प्लान। और सुनिए, यह प्लान परफेक्ट नहीं होना चाहिए, यह बस एक्शनेबल होना चाहिए। मैंने देखा है बहुत से लोग परफेक्ट प्लान बनाने में महीनों लगा देते हैं और फिर कभी शुरू ही नहीं करते। मत कीजिए, यह गलती। बेहतर है एक अच्छा प्लान जिस पर आज एक्शन लिया जाए, बजाय एक परफेक्ट प्लान के जो कभी एग्जीक्यूट ही ना हो। तो अपना प्लान बनाइए, सिंपल रखिए। स्टेप 1, मुझे क्या करना है। स्टेप 2, मुझे कब तक करना है। स्टेप 3, मुझे किस किस की मदद चाहिए। स्टेप 4, मैं हर दिन क्या करूंगा। बस इतना काफी है शुरू करने के लिए। और फिर हर हफ्ते, हर महीने अपने प्लान को रिव्यू करिए। जो काम कर रहा है उसे कंटिन्यू करिए, जो नहीं कर रहा उसे चेंज करिए। एंड्रू कार्नेगी कहते थे, प्लान्स आर नथिंग, प्लानिंग इज एवरीथिंग। मतलब प्लान तो बदलते रहेंगे लेकिन प्लानिंग की हैबिट यह आपको सक्सेसफुल बनाएगी। और एक बात और, अपने प्लान को लिखिए। जो लिखा है वह रियल है, जो सिर्फ दिमाग में है वह विशफुल थिंकिंग है। दोस्तों, अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताता हूं, परसिस्टेंस, लगातार प्रयास, नेवर गिविंग अप। मैंने पाया है टैलेंट से ज्यादा, इंटेलिजेंस से ज्यादा, कनेक्शन से ज्यादा परसिस्टेंस सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर है। दुनिया में हारने वालों और जीतने वालों में सिर्फ एक फर्क है, हारने वाले हार मान लेते हैं, जीतने वाले एक बार और कोशिश करते हैं। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो खिड़की खोजिए, जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो नया रास्ता बनाइए, जब सब कहें कि असंभव है तो उन्हें गलत साबित करिए, क्योंकि आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आप खुद हैं। आपकी डाउट, आपकी फियर, आपकी लेजीनेस। और जिस दिन आप इन्हें हरा देंगे उस दिन दुनिया में कोई आपको नहीं हरा सकता। तो प्रॉमिस करिए, खुद से प्रॉमिस करिए कि आप हार नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों, ये था आज का विजडम। ये थे वे प्रिंसिपल्स जो मैंने दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों से सीखे। लेकिन रिमेंबर, ये सिर्फ वर्ड्स हैं, जब तक आप इन्हें एक्शन में नहीं लाते। तो आज से, अभी से शुरू करिए, अपना गोल लिखिए, अपना फेथ बिल्ड करिए, अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज डेवलप करिए, अपनी इमेजिनेशन यूज करिए, अपना प्लान बनाइए और परसिस्टेंट रहिए। और अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जिन्हें यह सुनने की जरूरत है। और लक्ष्य ABM के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम यहाँ हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग विजडम शेयर करते हैं। कमेंट में बताइए आपका डेफिनेट चीफ एम क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। याद रखिए, आपके थॉट्स आपकी डेस्टिनी बनते हैं। तो सोचिए बड़ा, ड्रीम करिए बड़ा और अचीव करिए बड़ा। मैं नेपोलियन हिल हूं और मैं आपकी सक्सेस की जर्नी में आपके साथ हूं।